सऊदी अरब ने कहा है कि वो तब तक इजराइल के साथ रिश्ते बहाल नहीं करेंगे जब तक 1967 की सरहदों के तहत एक अलग फलस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती है। फलस्तीन के मुद्दे पर सऊदी अरब ने अपने पुराने रुख को दोहराते हुए बुधवार को यह भी कहा है कि पूर्वी यरूशलेम ही इसकी राजधानी होनी चाहिए। बुधवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ये प्रतिक्रिया अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी के एक बयान के बाद आया है। सऊदी विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बातचीत के 2 दिनों बाद आई है। मध्य पूर्व के मीडिया आउटलेट्स में इस प्रतिक्रिया को अच्छी कवरेज मिल रही है। बुधवार की सुबह सऊदी विदेश मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें सऊदी अरब के इन बदलने वाले रुख को दोहराया गया है। इस बयान में कहा गया है कि वो इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते तब तक स्थापित नहीं करेगा जब तक कि एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दे दी जाती है। साथ ही सऊदी अरब ने ये शर्त भी दोहराई है कि इस फलस्तीनी राज्य की सीमा 1967 की सरहदों के मुताबिक होनी चाहिए और पूर्व यरूशलेम इसकी राजधानी हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के हैंडल से ये इस बयान को जारी किया गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि अरब इस्राइल शांति प्रयासों के सिलसिले में अमेरिका से सऊदी अरब की बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। साथ ही ये सऊदी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस सिलसिले में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता के कमेंट्स को लेकर उनकी ओर से यह बयान दिया जा रहा है। बयान में मंत्रालय ने कहा कि फलस्तीनी लोगों को उनके वैध अधिकार मिलने ही चाहिए। गजा पट्टी पर इजराइल का हमला बंद होना चाहिए और इजराइल की ओर से कब्जा करने वाली ताकतें फलस्तीनी इनक्लेव से बाहर निकल जाने चाहिए। बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों से ये अपील की गई है कि वे 1967 की सीमाओं के तहत फलस्तीनी राज्य को मान्यता दें। बयान में जॉन किर्बी का नाम नहीं लिया गया है और न ही उनकी कथित टिप्पणी को लेकर कुछ विस्तार से कहा गया है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ऐसे ही देश और दुनिया के अफेयर्स और कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए।